सर हाँ सर अमेंडमेंट और रेक्टिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है फिर? दोस्त, अमेंडमेंट और रेक्टिफिकेशन, हाँ जी। रेक्टिफिकेशन बहुत अलग बात है। देख, रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, मान तो हमारे प्रेसिडेंट गए, है ना, और उगांडा चले गए, उगांडा के अंदर कोई नई ट्रीटी हुई, है ना, उस ट्रीटी के तहत हमने ये नियम बनाया कि कुछ भी नियम मान ले, कुछ भी फालतू बात सोच ले मन में, है ना, कि हमने ये नियम बना दिया कि बकरी का दूध नहीं पिया करेंगे, है ना, क्योंकि बकरी का बच्चा कमजोर होता है, अगर बकरी का दूध पियोगे तो बकरी का बच्चा क्या पिएगा। तो ये नियम बना दिया हमने, वाह कितनी फालतू बात सोचता हूँ मैं। तो कुछ भी नियम बना दिया, मान अब वो नियम बना दिया, अब विशाल समझियो कि वो नियम बनाने के बाद प्रेसिडेंट ने कह दिया हाँ हम भी मानेंगे, हम भी मानेंगे, मैं कौन सा बकरी का दूध पीता हूँ, तो प्रेसिडेंट साइन भी करके आ गए। अब उसके बाद जब प्रेसिडेंट इंडिया वापस आए, तो इंडिया आने के बाद में हमारे देश में तो कोई कानून है नहीं कि हम बकरी का दूध ना पिए। भाई हम तो पियेंगे बकरी के दूध की चाय, हमारी मर्जी, तो इसको रोकना रोक लो। तो अब सरकार हमको कैसे रोक सकती है इसके लिए? सरकार हमको एक ही तरीके से रोक सकती है, जब सरकार हमारे देश में दो बातें, पार्लियामेंट में उस बिल को, जहां वो जो प्रेसिडेंट साइन करके आए हैं उसको रेक्टिफाई कर दे कि हाँ हम मानते हैं हमारे प्रेसिडेंट की बी वाली बात को, हाँ करते हैं, और बी उसके लिए कोई लॉ बना दे। समझ में आया कि बकरी का दूध पीने पे 2 साल की सजा है, किसमें, बाड़े के अंदर, बकरी निलानी पड़ेगी। नहीं समझ रहे, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये हो गया, तो अब क्या हुआ, सजा हो गई ना उसके लिए, तभी तो नहीं मानेंगे ना, तभी तो कानून बना। Whereas this is called rectification and implementation. दो स्टेज हो गई, A they have rectified, B they have implemented. Are you getting it? समझ में आया? While as बेटा, the constitution amendment is a completely different set of principles. When we amend the constitution, it is completely different. है ना? Constitutional amendment is basically what? It is the change in the constitution itself. And it is not possible, it is not completely related that each and every law of India is basically written in the constitution. It derives its power either directly or indirectly from the constitution, but it is not clear, it is not mandatory that it will be written in the constitution. विशाल समझ में आया? तो सर अगर जैसे कोई रेक्टिफाई कर दिया लो, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, तो फिर वो कहाँ पे लिखा जाएगा? मतलब आईपीसी, सीआरपीसी, नया एक्ट आ सकता है, आईटी एक्ट। तो सर फिर ये चीजें भी तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। हमारे देश का समझ, दो तरीके के कानून हुए ना बाबू। हमारे देश का संविधान हमारे देश का कानून नहीं है। हमारे देश का संविधान हमारे देश के कानून को शक्ति देने का स्रोत है। हाय क्या बात है! हमारे देश का संविधान हमारे देश में क्या कानून और बनने चाहिए उसकी सोच है। हमारे देश का संविधान हमारे देश में कौन सा कानून गलत बन के लोगों को परेशान कर सकता है उस पर लगने वाली रोक है। राइम में बोल रहा हूं, तुम ये देखो शिवानी, तुम देख रही हो पोएट और टीचर मिला के कैसे बनते हैं, राइमिंग में चल रही है, उस पर लगने वाली रोक है। तो हमारे संविधान हमारे देश का कानून नहीं है, हमारा संविधान एक सोच है जो बताती है कि हमारे देश में कानून सिस्टम कैसे चलना चाहिए। सारे के सारे जुड़े हुए पिलर्स लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, सेंटर स्टेट रिलेशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, है ना, शेड्यूल कास्ट कमीशन, नेशनल लैंग्वेज, ब्ला ब्ला ब्ला, तुर तुर तुर, ये सब कैसे चलने चाहिए, पर ये कानून नहीं बताते। तू कल को किसी को, मतलब तू क्यों करेगा, कोई कल को किसी के पेट में चक्कू मार के मर्डर कर देता है तो उसको संविधान से थोड़ी 302 लग रही है, आईपीसी से लग रही है ना। आया समझ में सब लोगों को? यस सर। है ना? तो संविधान क्या है, स्रोत है, सोच है, रोक है, ये सब है संविधान। ठीक, किसी आईपीसी में कभी नहीं लिखा आज तक, मानसी, दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया आर हियर बाय, है ना, असेंबल टू, है ना, मेक अ नेशन, जिसके अंदर ये हो सारी बातें, वो संविधान में लिखा है। उसका पहला पन्ना कहता है कि हम और हमारे पूर्वजों ने इस बात को माना था कि हमको ऐसा देश बनाना है। ठीक है ना?